हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑपरेशन एयर ड्रॉप्स। तो इस वीडियो में हम सोसो एयर ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोसो एयर ड्रॉप का सीजन 1 तो ऑलरेडी कल आ ही गया था और अच्छा खासा रिवार्ड देके गया है काफी यूजर्स को, जिन्होंने अर्ली में ज्वाइन किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके स्टेकिंग कैंपेन लाइव हुआ है, जिसमें हमें 1 महीने बाद ही रिवार्ड मिलने के चांसेस हैं, और जो कि अच्छा खासा रिवार्ड मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि हम उस स्टेकिंग कैंपेन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर जिसने भी सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया होगा तो सबको मिनिमम 30 टोकन तो मिले ही थे। ठीक है, 30 टोकन की अभी की वैल्यू देखी जाए तो $40 है, और ये मुश्किल से मुश्किल 15 दिन के अंदर आ गया ये वाला एयर ड्रॉप। ठीक है, तो 15 दिन में आपको $30-40 का प्रॉफिट हो गया, तो ये काफी डिसेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। आपको पर अकाउंट $30 से $40 प्रॉफिट मिल गया होगा 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब सीधे मेन टास्क पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक इसका कैंपेन आया। ठीक है, जैसे अभी इसका प्राइस देखो कि 1.22 है, सो आपको 30 से 60 टोकन सबको मिले हैं। ठीक है, जिसने ज्यादा मेहनत की थी, जिसने कुछ थोड़े बहुत इनवाइट भी कर लिए होंगे, तो उसको 60 या 100 टोकन मिले होंगे, जिसकी वैल्यू करीब करीब 80-100 होती है। ठीक है, जिसने सिर्फ टास्क किए थे तो उसको 30 टोकन मिले होंगे। ठीक है, तो जिसकी $30-40 वैल्यू होता है, $15 में काफी अच्छा अमाउंट है प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, अब सीधे चलते हैं कि इसका एक न्यू कैंपेन लाइव हुआ है। ठीक है, तो और न्यू कैंपेन में बता देता हूँ, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हों तो उनके लिए अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हमें रिवार्ड कब मिलेगा और क्या क्या हिसाब से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे कैसे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्विटर पर आओगे तो इसके पोस्ट देख लेना कि एसएसआई स्टेकिंग रिवार्ड इपोच 1 इज लाइव, और हमें स्टेक एसएसआई, हमें कुछ स्टेक एसएसआई करनी है, जिससे हम 30 मिलियन सोसो टोकन्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और 30 मिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट है, क्योंकि सीजन 1 जो होता है इसमें सिर्फ 15 मिलियन का एयर ड्रॉप हुआ था, लेकिन ये जो स्टेकिंग कैंपेन है इसमें 30 मिलियन का रिवार्ड पूल रहने वाला है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, देखो एक्चुअली एसएसआई में 4 टोकन है इसके सोसो के। ठीक है, एक मैग 7, मीम, डिफाई और यूएसएसआई। तो हम इन चारों में से किसी में भी बाय करके स्टेक वगैरह या होल्ड कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि स्टेक करके कितने दिन तक हमें लॉक रहेगा ये। अगर आपको स्टेक नहीं करना, सिर्फ होल्ड रखना है, उसके लिए बताऊंगा कि क्या 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 बेटर रहेगा। ठीक है, और पहले डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो इसका ई पोच है आज ही लाइव हुआ है 25 जनवरी को, और टोटल रहने वाला है 25 फरवरी तक। ठीक है, 1 महीने का सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का कैंपेन है। 1 महीने बाद हमको रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, यहाँ पे टोटल जैसे अर्ली बर्ड बोनस का मतलब है ये ईपोच स्टार्ट होने से पहले जो लोग एसएसआई होल्डर्स थे उनमें 100 मिलियन पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी जो अब 100 मिलियन पॉइंट्स डेली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डेली जैसे अगर हम आज स्टेक करते हैं तो 100 मिलियन पॉइंट्स सारे यूजर्स में डेली के डेली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें डेली का स्नैपशॉट होने वाला है, मतलब डेली कोई एक फिक्स टाइम पे आपके जो भी अमाउंट होल्ड रखा है या फिर स्टेक कर रखा है उस हिसाब से आपका स्नैपशॉट होगा, और आपके जो वॉलेट होंगे उसमें पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या सीन है कि आफ्टर इपोज 1 एंड इपोज 1 जो एंड होने वाला है वो रहने वाला है 25 फरवरी को। ये जो इपोज 1 होगा वो एंड हो जाएगा, और फिर रिवार्ड्स ऑफ 30 मिलियन सोशल टोकन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन टोटल पॉइंट्स। ठीक है, फिर 25 फरवरी को ये कैंपेन एंड हो जाएगा स्टेकिंग वाला। फिर उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स के हिसाब से आपने जितने पॉइंट्स अर्न किए होंगे उस हिसाब से आपको 30 मिलियन सोशल टोकन्स का एयर ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले इसमें। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और मेन बात ये है इसकी वीडियो बनाने में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का कैंपेन है। ठीक है, तो 1 महीने के लिए तो हम होल्ड कर ही सकते हैं, जिसपे कुछ अमाउंट वगैरह हो तो वो होल्ड कर सकता है 1 महीने के लिए। ठीक है, अब सीधे मैं टास्क बताता हूँ कैसे करूँ। जैसे इस साइट की मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, लिंक से आओगे तो जो, हाँ एक और चीज बताना भूल गया कि अगर कोई लोग ने सीजन 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई न्यू यूजर्स है, तो सारे यूजर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई ने पिछला नहीं किया था तो इसमें नहीं कर सकता। कोई भी ओल्ड यूजर्स हो चाहे न्यू यूजर्स हो, सारे यूजर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आप पेज की लिंक दूंगा, या तो आप इस पेज पर आओगे या इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, अगर आप इस पेज पर आते हो तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे एसएसआई कैंपेन दिखाएगा, तो गेट एसएसआई नाउ इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक करो तो इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद ऊपर 4 ऑप्शन दिखेंगे, एसएसआई सम, बाय, स्टेक, रिवार्ड, गिव अवे, पोर्टफोलियो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपको बाय पर क्लिक कर देना है। बाय पर क्लिक करने में सबसे राइट साइड में वॉलेट कनेक्ट करने बोलेगा, तो यहाँ से अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर देना। ठीक है, जो न्यू यूजर्स हो वो यहाँ से भी अपनी प्रोफाइल में जाकर यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके मेटामास्क वॉलेट, सेम मेटामास्क वॉलेट इसमें भी कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे बाय वाले सेक्शन में आना। ठीक है, तो ऊपर यूएसडीसी रहने देना, और नीचे 4 टोकन आएंगे, आप किसी में भी कर सकते हो। अब सबका एपीआई है, तो मैक्स ऊपर के 3 है ना, इनमें करो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इनमें से 3 का आप कोई से भी टोकन बाय कर सकते हो। अब बाय कैसे होंगे, बाय होंगे यूएसटीसी में बेस नेटवर्क पे होनी चाहिए। ठीक है, यूएसटीसी जो कि होनी चाहिए बेस नेटवर्क पे। तो आप कोई भी एक्सचेंज वगैरह से विड्रॉ कर लेना। ठीक है, एक्सचेंज में यूएसटीसी लेना और अपने मेटामास्क वॉलेट में यूएसटीसी बेस नेटवर्क में विड्रॉ कर लेना। ठीक है, कौन से नेटवर्क करनी है, बेस नेटवर्क में। अब मैं मैक्स 7 खरीदने वाला हूँ, मेरे पे $398 है, तो मैं इसी अमाउंट का खरीदने वाला हूँ। तो अभी
ये मैक्स 7 की वैल्यू चल रही है 1.03 करीब करीब, ठीक है। इधर साइड के देखोगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चारों कॉइन में से कोई से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं $400 के मैक्स 7 करने वाला हूँ, तो बाय पर क्लिक कर देना। जैसे अमाउंट डालना, अमाउंट करने के बाद अप्रूव पे क्लिक करना, और अभी सारा डिटेल में समझा दूंगा किस हिसाब से पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बता दूंगा कि हम कम से कम कितनी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बाय करने का बता दूं, कोई से भी टोकन सिलेक्ट कर लेना, मैं तो मैक्स 7 में करने वाला हूं, और बाय पर क्लिक कर देना, ठीक है। बाय पर क्लिक करोगे मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगा, उसमें कंफर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। और कंफर्म पे क्लिक करोगे तो उससे पहले पहले अप्रूव होगा, ठीक है। तो अप्रूव होने का वेट करना, ट्रांजेक्शन कंफर्म होने का वेट करना, ठीक है। फिर एक और सा ट्रांजेक्शन आएगा जिसमें तुम्हारी यूएसटीसी कट जाएगा, आपको जो भी टोकन बाय करोगे। जैसे मैं मैक्स 7 कर रहा हूँ तो मेरे को मैक्स 7 टोकन मिल जाएंगे। फीस बेस नेटवर्क भी वैसे ही कम रहती है, तो $0.01 की लगेगी। तो सिंपल आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक कर दोगे, फिर वेट करना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने का। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन सक्सीडेड करके कुछ भी आएगा। तो वेट करते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ चुका है। अब नीचे ऑप्शन आएगा स्टेक टू अर्न, तो स्टेक टू अर्न पे क्लिक कर देना। अब देखो मैं आपको तरीके बता देता हूँ अर्न करने के। मतलब देखो, जैसे आपके पास कुछ अमाउंट है, ठीक है, तो अगर आप होल्ड करते हो ना इन टोकन्स को, जैसे स्टेक करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेक करेंगे तो हम लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब लॉक करने का बता देता हूँ, पहले स्टेक करने का बता देता हूँ। चलो, जैसे हम स्टेक करेंगे तो हमको 15x पॉइंट मिलेंगे, मतलब 15 गुना पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम होल्ड करते हैं तो हमको 3 गुना पॉइंट्स मिलेंगे, और लॉक करते हैं तो 20 गुना पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लॉक मत करना, होल्ड करना है या स्टेक करना है, इन्हीं दोनों से मैं बता दे रहा हूँ। अगर होल्ड करोगे तो 3 गुने पॉइंट्स मिलेंगे, 3x पॉइंट्स मिलेंगे, स्टेक पे 15x पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब स्टेक का चक्कर बता देता हूँ। देखो, आप अगर आज स्टेक करते हो तो अगर आपको विड्रॉ करना है, तो अगर आप आज स्टेक करते हो ना, जैसे आपको टोकन की अर्जेंट जरूरत पड़ गई, पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप जैसे आज स्टेक करते हो, अगर आपको कल चाहिए तो कल आप अगर अनस्टेक करोगे तो आप तुरंत विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। कल आप अनस्टेक करोगे तो आपके 14 दिन बाद विड्रॉ के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। और होल्ड का क्या सीन है? होल्ड का तो सिर्फ आपको अपने वॉलेट में होल्ड करके रखने हैं टोकन, ठीक है। जब भी तुम्हें आपके जैसे मतलब कभी जरूरत पड़ती है हमें पैसों वगैरह की, तो सिंपल आप बाय वाले सेक्शन पर जाना, बाय वाले सेक्शन पर जाना, यहाँ पर सेल पे क्लिक करना, और ऊपर टोकन सिलेक्ट करना, मैक्स करना और सेल कर देना, आपको यूएसडीसी मिल जाएंगे, फिर आप यूएसडीसी विड्रॉ कर सकते हो। होल्ड का ये वाला सीन है, ठीक है। स्टेक का ये वाला सीन है कि आप अगर स्टेक करते हो तो आपको 14 दिन का टाइम लगेगा विड्रॉ करने में। जैसे आप आज स्टेक करोगे तो आपको 14 दिन बाद विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 14 दिन कोई ज्यादा बड़ा मतलब दिन नहीं है हिसाब से। जिस हिसाब से रिवार्ड मिल रहा है, तुम्हारे रिवार्ड भी तो देखो 3x, होल्ड करने पे 3x मिल रहा है, स्टेक पे 15x, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखना, जैसे आपको फंड की जरूरत ना हो तो 14 दिन का अनस्टेकिंग पीरियड लगेगा इसमें, ठीक है। तो आप 15, मैं तो स्टेक ही करने वाला हूँ, आपको भी सजेस्ट करूंगा स्टेक करने का, ठीक है। और अभी मिनिमम फंड वगैरह मैं एंड में बताता हूँ, पहले स्टेक करने का समझा देता हूँ, ठीक है। स्टेक पे क्या करना, सिंपल आप स्टेक पे क्लिक करना, मैक्स अमाउंट सिलेक्ट करना। अब आप स्टेक करो, जिसमें मैक्स 7 स्टेक कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे एस मैक्स 7 मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टेक पे क्लिक कर देना। अब स्टेक पे क्लिक करो तो सबसे पहले अप्रूविंग मांगेगा, तो एक ट्रांजेक्शन आएगा मेटामास्क में, उसको कंफर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। ठीक है, कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो अप्रूव होने लग जाएगा, ठीक है। फिर अप्रूव होने के बाद एक और ट्रांजेक्शन आएगा, तो उसका वेट करना, ठीक है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ये वाला एक और ट्रांजेक्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करोगे तो वेट करना पॉपअप आने का, मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा एक और पॉपअप आएगा कि स्टेकिंग सक्सेसफुल करके आएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं उस ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने का, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया स्टेक सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि एसएसआई टोकन्स विल बी अवेलेबल टू विथड्रॉ 14 डेज आफ्टर अनस्टेकिंग, ठीक है। वही सेम बता दिया कि आप आज अगर आज अनस्टेक करते हो तो आपको 14 दिन बाद ही विथड्रॉ करने मिलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया स्टेक का पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आप जैसे आपको जरूरत हो, जैसे आप कभी भी जैसे आपको श्योर नहीं हो कि आपको तुरंत कभी कभी निकालने पड़ेंगे, तो आप होल्ड भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होल्ड का और स्टेक का मैंने समझा दिया। अब चलते हैं, देखो ये हो गया, सिंपल प्रोसेस बता दिया, पहले बाय करना फिर स्टेक कर देना, ठीक है। अब आता है रिवार्ड के सेक्शन पे। रिवार्ड सेक्शन पे आओगे तो यहाँ आपको आपको टोटल पॉइंट्स दिख जाएंगे कि आपके टोटल पॉइंट्स कितने अर्न हो गए। जैसे टोटल पॉइंट्स कैसे होंगे, आप देखो मैंने ट्विटर पर दिखाया था, पर डे स्नैपशॉट होगा इसका, ठीक है। डेली स्नैपशॉट होगा, और आपके डेली के जो भी पॉइंट्स आपके मिलेंगे आपके स्टेकिंग अमाउंट के हिसाब से, वो आपके रिवार्ड सेक्शन में ऐड होते जाएंगे, तो आप डेली आके इसमें देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, एक सेकंड नीचे देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सीजन 1 ओवरव्यू, 30 दिन का चलने वाला एलोकेशन जो है 30 मिलियन टोकन की रहने वाली, 30 मिलियन सोशल टोकन की, ठीक है।
और अगर यहाँ पे आप फैक्ट पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ सकते हो, हाउ कैन आई अर्न पॉइंट्स, व्हाट आर द डिटेल्स, ये मैंने वैसे भी सारी समझाई दी है, ठीक है। पोर्टफोलियो पर आओगे तो आपका अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो कि आपने टोटल कितना अमाउंट स्टेक कर रखा है। जैसे मैंने $397 की टोकन जो है वो स्टेक कर रखे हैं। अभी मेरे 13 पॉइंट्स पता नहीं पहले से हो गए थे, मैंने कुछ बाय किया था शायद पहले ही, सीजन 1 से पहले कुछ डॉलर बाय किए थे, इसका एक टोकन बाय किया था, तो उसी हिसाब के शायद 13 पॉइंट्स उसके मिल गए मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब बस देखो यही था। अब देखो डाउट आता है कि कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मिनिमम। तो देखो अगर आपके पास $100 है तो आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। $100 मिनिमम रह सकती है। अगर आप $100 है तो सिंपल आप $100 यूएसडीसी में डालो बेस नेटवर्क पे, और इसका टोकन बाय करो और स्टेक कर दो, होल्ड कर दो, जो भी आपको करना है। लेकिन आप मिनिमम $100 तो अगर आपको अच्छा रिवार्ड चाहिए तो आपको मिनिमम $100 का स्टेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो देखो टेलीग्राम की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है। अगर कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, तो मेरे से टेलीग्राम ज्वाइन करके बायो में जाना, और यहाँ पे मैंने अपने यूजर नेम दे रखा है, मेरे से मैसेज करके आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताई दी, अगर आपके पास $100 है तो आप कर सकते हो। देखो इसलिए बना रहा हूँ, देखो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताई दिए। टोटल 1 महीने का कैंपेन है, और 1 महीने में हमको रिवार्ड मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है, ठीक है। 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। बाकी 30 मिलियन का रिवार्ड पूल रहने वाला है, जो कि 30 मिलियन देख सकते हो आज के हिसाब से। अभी एक टोकन इसका 1.2 चल रहा है, मतलब 30 मिलियन करीब करीब $36 मिलियन का रिवार्ड पूल होगा, जो कि काफी ह्यूज है, ठीक है। अब बस यही था इस वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, और जिसके पास फंड है वो जरूर करना, ठीक है। मैं क्योंकि अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा रिवार्ड दे सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।